पानी की बोतल में ये लाइन क्यों होती है? क्यों जापान के लोग अपने आंसू पोंछने के लिए एक आदमी को रेंट पर रखते हैं? कैसे आप फ्यूचर में अपने जैसे दिखने वाले आदमी से बात कर सकते हो, मगर वो कैसे? और हम टॉयलेट जाने के लिए सिर्फ यही उंगली का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 20, भाई क्या आप जानते हो 2011 में एक बंदर ने एक छोटा सा क्राइम किया था जिसके लिए उन्हें एक प्रिजन की तरह अरेस्ट कर लिया गया था। जी हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल 2011 में एक मंकी ने इंडिया टू पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, जिसके लिए इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें वापस से छोड़ दिया गया। नंबर 19, एक डॉग कितने वफादार जानवर होते हैं ये तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन भाई एक सिखाया हुआ डॉग ने अपने मालिक को 9/11 जैसे खतरनाक अटैक से यूं बचा लिया था। असल में 9/11 अटैक के दौरान एक अंधे आदमी ने अपने डॉग को अच्छे से ट्रेनिंग दे रखा था, लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ तब इस आदमी के कुत्ते ने इसको 78 सीढ़ियां पार करके इस अंधे आदमी को नीचे उतारा, जिसके बाद ये आदमी और इसका कुत्ता सेफली इस अटैक से बच गया। और भाई इस आदमी को डॉग को ट्रेन करने की सारी मेहनत इसके काम आ गई। नंबर 18, भाई जो पोप फ्रांसिस होते हैं उनका दिल अंदर से काफी साफ होता है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पोप फ्रांसिस होते हैं उनका दिल काफी बड़ा होता है। जैसे वेटिकन सिटी के जो पोप है, जी हाँ यही जिसे आप अभी देख पा रहे हो, इसे एक बार एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट में दी गई थी, लेकिन ये इतने ज्यादा दिल वाले निकले कि अपने गिफ्ट में मिले लैम्बोर्गिनी जैसे सुपर कार को दान के लिए एकदम से नीलाम कर दिया था। इससे आप समझ सकते हो कि एक पोप कितना ज्यादा ईमानदार होता है। नंबर 17, यहाँ हमारे इंडिया में लोगों को जब वर्कर्स की जरूरत होती है तब भी वे उसको मुश्किल से ही काम पर रखते हैं, लेकिन यार जापान में तो इसका बिल्कुल उल्टा है। जापान में अगर कोई लड़की अपने ऑफिस में काम करती है तो उस समय वो अपने साथ एक वर्कर को काम पर रखते हैं, ताकि जब भी वहाँ के लड़कियों को रोना है तो उसका वर्कर उनके आंसू को एकदम से साफ कर पाए, और इसके साथ आपको और भी ज्यादा रोने के लिए वे आपको सैड वीडियो दिखाते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वे लोग आपके साथ रोते भी हैं। भाई सच में ऐसा जॉब तो मैंने अपने जिंदगी में पहली बार देखा है। नंबर 16, जब भी हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग सामने आता है तो हमारे दिमाग में दुबई का ख्याल जरूर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर यूएई इतना ज्यादा डेवलप कैसे बना? तो ये देखो, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि साल 1994 में किस तरह यहाँ पूरा का पूरा रेत ही भरा पड़ा था, लेकिन सिर्फ 30 सालों में आप दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। ये सिर्फ 30 सालों में इतना ज्यादा बदल गया कि इसे देख अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। और भाई दुबई के इतने ज्यादा डेवलपमेंट के पीछे का कारण है यहाँ के प्रिंस का सोच। नंबर 15, अगर आप किसी काम को करते समय अगर खुद से बातें करते हो तो आपको उस काम को करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, और उस तरह आपका उस काम पे फोकस रहेगा। जैसे कि अगर आप कभी पढ़ाई कर रहे हो उस समय आप अपने आप से कोई बातें कर रहे हो या फिर अपने आप को किसी चीज के लिए समझा रहे हो, तो साइंटिस्ट का कहना है ऐसा करने से आपका दिमाग किसी भी कामों के लिए काफी अग्रेसिव रहता है और आप किसी भी चीज को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो। नंबर 14, अगर आपने कभी डॉक्टर के पास गया होगा तो आपको इस मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जरूर पता होगा। हाँ वही जिसके डॉक्टर अपने गले में लगाकर आपकी धड़कन चेक करते हैं, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, लेकिन इसके इन्वेंट होने के पीछे की एक खास वजह थी। असल में स्टेथोस्कोप के जो इन्वेंटर थे उसको पहले किसी की हार्ट की आवाज सुनने के लिए उनके हार्ट के पास उनका कान देना पड़ता था, लेकिन जब इसको एक वोमेन की हार्ट की आवाज सुननी थी तब इसको उस वोमेन के चेस्ट के पास अपना कान देने में काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, जिसके बाद इन्होंने स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया और आज सभी डॉक्टर इनका यूज करते हैं। नंबर 13, आपको दुबई के प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद के बारे में अच्छे से पता होगा। इन्होंने एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में कहा था इनके एक दोस्त एक बार एक बीच पर सैंड का स्कल्प बना रहे थे, जिसको इन्होंने कहा कि मैं ये सैंड स्कल्प एक दिन पानी में बनाऊंगा, जिसके बाद इसके बातों पर सभी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन भाई आज देखे तो ये अपने दोस्तों को पाम आइलैंड घुमाने लेकर जाते हैं, जो कि पूरी तरह दुबई के पानी के ऊपर बना हुआ एक रेत का आइलैंड है, और ये जो आइलैंड है इसको पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। नंबर 12, ये फैक्ट सच में आपको काफी माइंड ब्लोइंग लगेगा। माइक्रोवेव जो है, हाँ वही जिससे हम लोग कितने भी ठंडे खाने को यूं चुटकियों में गर्म कर लेते हैं, इसके जो इन्वेंटर थे उन्हें इसके खोज के लिए बस $2 का बोनस दिया गया था। जी हाँ, बस $2। असल में जब इनके दिमाग में खाने को गर्म करने वाली माइक्रोवेव बनाने का आइडिया आया और उसको इन्होंने पूरी तरह से बनाकर तैयार किया, लेकिन इतने बड़े इन्वेंशन के बाद भी इन्होंने उसको खुद के नाम पर पेटेंट नहीं करवाया, जिसके बाद इसके कंपनी ने इन्हें बोनस के तौर पर बस $2 दिया, और आज देखें तो इनका ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। नंबर 11, भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में आप अपने डुप्लीकेट यानी अपने जैसे दिखने वाले आदमी से आप आसानी से मिल सकते हो, तो शायद आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। असल में साइंस का मानना है इस पूरी दुनिया में कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके ही जैसे दिखते हैं और आप ही की तरह उनका भी पसंद है, और इसके साथ उनका कहना है आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में उन 7 डुप्लीकेट यानी आपके जैसे दिखने वाले 7 लोगों में से किसी एक से मिलने का 30% चांस है। वैसे भाई क्या आप कभी अपने जैसे दिखने वाले आदमी से मिले हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, क्या किसी के मजे के चक्कर में कभी 70 लोगों की जान जा सकती है? नहीं ना, लेकिन रशिया में एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ। असल में यहाँ एक बार एक पायलट ने 70 लोगों से भरी हुई प्लेन को ले जा रहा था, जिसमें उन्होंने अपने आप से एक शर्त लगाया कि वो इस प्लेन को अपनी आंखें बंद करके लैंड करवा सकता है, वो भी अपने प्लेन के सारे विंडो बंद करके, जिसके बाद उसके साथ में जो
जो को पायलट था उसने उसको कहा भी कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं माना और वो इस प्लेन को लैंड कराने के चक्कर में प्लेन को क्रैश करा दिया। भाई सच में पायलट तो लगता था कोई सस्ता नशा करके आया है। नंबर 9 भाई एक ऐसा सड़क है जिस पर आप दिन में केवल 2 घंटे के लिए जा सकते हो, यानी ये सड़क पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे तक ही विजिबल रहती है। असल में आपको यकीन नहीं होगा, फ्रांस में एक ऐसी सड़क है जो पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही विजिबल रहती है। उसके बाद ये सड़क किसी रहस्यमय तरीके से पानी के अंदर गायब हो जाती है। अब यहाँ ऐसा क्यों होता है इसका पता तो अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं चल पाया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ऐसा किसी नेचुरल फेनोमेनन के कारण होता है। नंबर 8 ये फैक्ट सच में काफी माइंड ब्लोइंग है। अगर आप दिन में 18 घंटे तक जगकर काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो तो भाई आप 2 बोतल के नशे में हो। अब आप बोलोगे हैं ये क्या बात हुई, भला जगकर कैसे कोई नशे में रह सकता है? तो हाल ही में एक स्टडी के अनुसार पता चला है जो लोग दिन में 18 घंटे या फिर उससे ज्यादा जगते हैं इसका उसके दिमाग पर इतना ज्यादा असर होता है जितना कि 2 से 3 बोतल बियर पीने के बाद होता है। अब हर किसी इंसान के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। वैसे क्या आप भी जगने के बाद कभी अपने आप को नशे में महसूस किए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 7 क्या आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक आदमी के कंपैरिजन में 192 टाइम्स ज्यादा हंसते हैं। जी हाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, एक छोटे बच्चे एक दिन में करीब 200 बार जितना हंसते हैं, लेकिन वही एक आदमी एक दिन में मात्र 8 बार हंसता है। अब ये सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा गया है। और अगर वही एक वुमेन की बात की जाए तो वो एक दिन में 62 बार हंसती है। वैसे कोई स्पेसिफिक फैक्ट तो नहीं था, लेकिन ये मुझे इस वीडियो के रिसर्च के टाइम पता चला तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। नंबर 6 एक तोते की वजह से इस आदमी का इतना ज्यादा नुकसान हो गया। दरअसल ये बात 2018 की है, जहाँ एक आदमी ने अपने घर पर एक तोता पाला था। लेकिन ये जो आदमी था इनके घर में पहले से ही एक अलेक्सा लगा हुआ था और इसे ही लगभग 5 महीनों के बाद इस आदमी के घर पर कुछ न कुछ नई चीजें डिलीवर्ड होती रहती थी, जिसे ये आदमी कभी अपने से ऑर्डर ही नहीं किया था। और ये जो चीजें थी इसमें ज्यादातर खाने की चीजें होती थी। फिर इस आदमी ने जब पता लगाने के लिए एक दिन अपना CCTV चेक किया तब इसने देखा इसका जो पैरट था उसका पिंजरा ठीक अलेक्सा के पास में था और उसका तोता ही गलती से ये सब चीजें ऑर्डर कर देता था। फिर इस आदमी ने अपने अलेक्सा को तोते के पिंजरे से अलग किया। नंबर 5 आपने अक्सर उजले या फिर भूरे रंग के मुर्गे को देखा ही होगा, जो भाई बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने कभी किसी काली मुर्गी को देखा है तो इस पर आप बोलोगे भला मुर्गे भी काले होते हैं क्या? तो ये देखो ये चिकन की एक काफी रेयर ब्रीड है जो सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। इसके सिर्फ फेदर और स्किन ही नहीं बल्कि इसके मसल्स बोन्स के साथ साथ इसके इंटरनल ऑर्गन भी काली होती है। भाई सच में ऐसा मुर्गी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। नंबर 4 आपने सुना होगा आज तक जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की है उनमें से कोई भी लोग सक्सेसफुली इनके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। और अभी तक जितने भी आदमी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है उनमें से मैक्सिमम लोगों की जान चली जाती है। और आपको पता नहीं होगा अभी तक इसके ऊपर लगभग 200 से भी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई है। और इस डेड बॉडी का यूज वहाँ जितने भी लोग आते हैं उसके द्वारा दिशा जानने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई नीचे से कह रहा है अरे भाई कहाँ हो, तो ऊपर वाला बंदा कहेगा अरे भाई मैं लास्ट नंबर 40 पे हूँ। नंबर 3 आपको लगता होगा सिर्फ हमारे अर्थ पर ही अर्थक्वेक आते हैं, यानी सिर्फ पृथ्वी पर ही भूकंप आते हैं, लेकिन असल में अर्थक्वेक के जैसे ही मून पर भी मूनक्वेक आते हैं। जी हाँ भाई मून पर भी भूकंप आते हैं जिसे मूनक्वेक कहते हैं। और ये जो मूनक्वेक होते हैं ये मून पर लगातार 1 घंटे तक रहते हैं। और इस मूनक्वेक को पहली बार अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट द्वारा डिस्कवर किया गया था। नंबर 2 बाथरूम जाने के लिए हम पिंकी फिंगर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे होते हैं और उस समय स्कूल में होते हैं तो हम बाथरूम जाने के लिए सिर्फ यही उंगली का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हम लोगों के पास तो टोटल 5 उंगलियां हैं। हम चाहे तो किसी भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं हमारे जितने भी उंगलियां हैं इसका इस्तेमाल किसी न किसी चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। और हमारे हाथ का जो पिंकी फिंगर होता है उसका इस्तेमाल पानी को दिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम बाकी सारी उंगलियों को फोल्ड करके सिर्फ यही उंगली दिखाते हैं। नंबर 1 पानी की बोतल के ऊपर ये लाइन क्यों होती है? आपने एक न एक बार पानी पीते समय उनके बोतल के ऊपर इस तरह का जिगजैग लाइन तो देखा ही होगा। तो आखिर ये क्यों दिया जाता है और इसका असली काम क्या होता है? तो सबसे पहले इस तरह के जो पानी के बोतल बनाए जाते हैं वो एक लूज प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जिसमें अगर पानी भर के उनको खड़ा किया जाए तो वो मुड़ सकता है। इसलिए इस लाइन को पानी के बोतल के ऊपर बनाया जाता है। और इस तरह का लाइन पानी के बोतल के डिजाइन के साथ साथ हमारे हाथों को भी काफी अच्छी ग्रिप देता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।